सुबह बखैर। और आज के इस खूबसूरत दिन में और आज की सुहानी सुबह में पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को खुशामदीद कहता है। जी हाँ, इस मॉर्निंग डिवोशन में जो हम हर रोज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं और खुदावन की हमद और उसकी तारीफ़ करते हैं, और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं और खुदावन की बरकत और खुदावन की शफ़क़त आप लोगों पर ठहरी हुई है। तो दोस्तों, आइए डिवोशन का आगाज़ करें, अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा नज़ीम बरहक आसमानी जलाली बाप, तू जो जिंदा और कदूस और रहीम है, कादर मुतलिक है, रहम से भरा हुआ है। और खुदावन आज के इस दिन के आगाज़ में जब हम तेरे कदमों में आए हैं तो खुदावन हमारी ये नशिस्त तेरे हुजूर मकबूल हो, खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं दोस्तों। और आज इस खूबसूरत वक्त के मुनासबत से मैं एक ज़रूरी बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। बहुत जल्द आप क्वायर के नौजवानों को खुदा उनकी हम तो तारीफ़ करते हुए गीत गाते हुए देखते हैं, और बहुत जल्द ही इनका एक बहुत अच्छा गीत जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, बंधन टूट जाएं। और यकीनन जब आप इस गीत को सुनेंगे तो आप बहुत 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 बरकत पाएंगे। और एक खूबसूरत गीत है, एनर्जेटिक गीत है जो क्वायर की तरफ से बहुत जल्द लॉन्च होने को है। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जैसे ही गीत लॉन्च हो तो ज़रूर आप सब लोग इस गीत को सुनिएगा भी और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ इस गीत के वसीले से बरकत पाएँ। और आइए खुदा की हम तो तारीफ़ करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और बड़ी ही खूबसूरत हम तो तारीफ़ लेकर क्वायर के नौजवान आपकी खिदमत में फिर अल-सुबह हाजिर हैं। और एक बहुत अच्छा गीत और बहुत मशहूर मारूफ गीत है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसकी तमजीद हो। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और अब वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज जिंदा कलाम की तिलावत को लेकर हमारे दरमियान मौजूद हैं मिसेज़ अनीता सलमान, और मैं मिसेज़ अनीता से गुजारिश करूँगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। जी थैंक यू पाई साहब। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफ़सियों की कलीसिया के नाम खत
उसका 5वां बाब और उसकी 2 आयत। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बाबरकत ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। अजीम और कद्दूस कादर मुतलक आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द हो। और खुदावन तो हमारे अजहान को तैयार कर ताकि तेरे पाक कलाम के गहरे भेदों को और खुदावन प्यारे बाप आसमानी उन मोतियों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें जो तेरे कलाम में पिन्हा है। खुदावन हमें अक्ल और हिकमत की रूह दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ़ हो। और दोस्तों, आज जिस ख़ास बात पर हम फोकस करना चाहते हैं वो क्या है कि मखलूक़ खुदा होने के नाते ये हमारा अवलीन फरीज़ा है कि अपने खालिक को, जो आसमानी मुकामों में सकूनत पजीर है, उस खालिक हकीकी को इस ज़मीन पर रहते हुए अपने कौलो फ़ेल से इमिटेट करें। यानी उस खालिक हकीकी के उन औसाफ को जो कि हमारे खुदा के अंदर मौजूद हैं। और बेशक अगर हम उन औसाफ को समझने की कोशिश करें तो इंसान की उम्र कम हो जाए लेकिन वो औसाफ ख़त्म ना हो। और जाहिर है कि जब हमारे खालिक के अंदर इतने औसाफ मौजूद हैं, इतनी क्वालिटीज़ मौजूद हैं और इतना कुछ उसकी ज़ात में पिन्हा है, तो हम जो उसकी मखलूक हैं, जो उसकी हाथ की कारीगरी हैं, तो ये हमारा फरीज़ा है कि जब हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं तो हम अपने कौलो फ़ेल से अपने खालिक के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और अपने बनाने वाले मालिक हकीकी को इस तौर से इस ज़मीन पर प्रेजेंट करें कि जो दूसरी जाने हैं वो हमारे कौलो फ़ेल को देखकर जाने और इसको देखकर समझ लें कि वाकई ये एक अच्छा ईमानदार शख्स है। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को इन तमाम हालातों वाक़यात की निगाह में हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें मोहब्बत से चलने का दर्स दिया गया है। और जिस वक्त हम खालिक हकीकी के बहुत सारे औसाफ का बयान करें तो उसके बहुत सारे औसाफ में एक बहुत अहम वस्फ भी शामिल है। और वो अहम वस्फ क्या है कि वो मोहब्बत है। जी हाँ, वो पाकीज़ा मोहब्बत जो खुदा के अंदर मौजूद है, जिसके बायस मेरी और आपकी तख्लीक हुई है, जिसके बायस ये जहान कायम हुआ, जिसके बायस ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया गया। और मेरे दोस्तों, ये वो मोहब्बत है जो खुदा के अंदर मौजूद है, जो उसकी ज़ात का एक नुमाया हिस्सा है। और जिस वक्त हम उसके मखलूक हैं, जब हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, तो अगर हमारे खालिक के अंदर मोहब्बत का जज्बा मौजूद है तो मखलूक में आज दुश्मनी और अदावत और हसद और बुग़्ज़ और घमंड और तकब्बुर जैसे जज्बात जो हैं वो क्यों जन्म लेते हैं। ये एक अहम सवाल है जो मेरे लिए भी है और यकीनन ये आप लोगों के लिए भी होगा। और आज मेरे दोस्तों, अगर हम उस मोहब्बत को इमिटेट करना चाहें, अगर आज उस मोहब्बत को हम कॉपी करना चाहें अपनी ज़िंदगी में, तो कैसे करें? कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को फॉलो करें और उसकी ज़िंदगी पर निगाह करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है वो खुदा की मोहब्बत के उस वस्फ को ज़ाहिर करती है जो खुदा की ज़िंदगी में मौजूद है। और अगर आज हम खुदा की मोहब्बत को देखना चाहें, अगर आज खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में जारी करना चाहें, तो उसके लिए आसान रास्ता क्या है कि आइए आज ही हम मसीह खुदावन को अपना लें, आज ही मसीह खुदावन की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें, आज ही मसीह खुदावन की सिखाई हुई तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लें। क्योंकि जब तक हम मसीह को नहीं जानते, जब तक हम हज़रत मसीह के उन भारी भरकम और ख़ूबसूरत तालीमात और अहकाम से वाकफ़ियत नहीं रखते, तो याद रखिए हम कभी भी अगापे मोहब्बत यानी इलाही मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं हो सकते। और आज दोस्तों याद रखिए कि वो मोहब्बत जो वस्फ़े खुदाबंदी है, वो मोहब्बत जिसका जीता जागता इजहार अल मसीह है, तो आज उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। जी हाँ, वो मोहब्बत जो पाकीज़गी का दर्स देती है, वो मोहब्बत जो इंसान को दूसरों से प्यार करने का दर्स देती है, वो मोहब्बत जो हकीकत में अपने हमसाए की फ़िक्रमंदी का जज्बा हमारे अंदर
पैदा करती है, वो मोहब्बत जो दूसरे की भलाई के लिए हमें हर लम्हा तैयार रहने के लिए कॉल करती है, वो मोहब्बत जिसमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। और यही वो मोहब्बत है जो मसीह खुदावन के अंदर उत्तम दर्जे पर हमने देखी कि उसने हम जैसे खताकारों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। मेरे भाई और मेरी बहनों, क्या आज वो मोहब्बत हमारे अंदर सरायत करती है या नहीं? क्या आज वो अगापे लव जो है वो हमारी जिंदगियों में मौजूद है या नहीं? यही सवाल आज मैं इस दिन के आगाज में आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, गौर कीजिए, खुदावन आपकी मदद फरमाए, खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक आसमानी खुदावन, इल्तिजा है कि तू हमारे अज़हान और हमारे ख्यालात और हमारी सोचों को इस तौर से ढाल दे कि खुदावन हम हकीकत में तेरी उस इलाही मोहब्बत को पहचान कर अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल करें और खुदावन तेरे हुजूर से इस हिकमत और ताकत और कुदरत और बरकत के वस्फ़ को लेकर खुदावन तेरे लोगों के माबैन इस दुनिया में खुदावन मोहब्बत की शम्मा रोशन करते जाएं, खुदावन यीशु के नाम में। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और डिवोशन को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदा के पाक कलाम से वाक़फ़ियत हासिल करें। खुदा आपके साथ हो। आमीन।